निशांत ने जैसे ही अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा कि जदयू को वोट दीजिए, चुनावी साल है, मैं सबको शुभकामना देता हूं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, जो मैं कहता आ रहा था कई महीनों से, उसको उसी दिन मैंने स्थापित कर दिया था कि अब इनकी ग्रैंड एंट्री जो है वो होनी है, और आज उनकी लॉन्चिंग हो गई कि माइनस नीतीश, जदयू इज जीरो। नो नीतीश नो जदयू। सागर, याद होगा आपके सामने मैंने कहा था कि नीतीश की एक ऐसी शर्त है जिस शर्त से दोनों ही विचलित है, भाजपा भी और राजद भी। एक बहुत बड़ा कहा जाए तो बने हर्डल सामने आ गया है निशांत का, मेन फ्रेम में आकर के और अपनी पार्टी के लिए, अपने पिताजी के लिए वोट की अपील करना, यह बहुत बड़ी राजनीतिक परिवर्तन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव के खबरों पर आज मुहर लग गई है। पंचनामा में हमारे संपादक ने जो बात कई दिनों से लगातार कहने का प्रयास कर रहे हैं, और बिहार की राजनीति में आज वो बात खुद उसी शख्स ने स्थापित कर दिया है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ आज बाबा हैं, और देखिए पिछले 24 घंटे से जो बिहार की सियासत बदली है, आने वाले 24 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी राजनीतिक करवट बिहार को देने वाले हैं। ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है बिहार में किसी नए शख्स की। नीतीश की कुर्सी किसी को मिलने वाली है, बिहार की सियासत डगमगाने वाली है, जदयू का मसीहा मिलने वाला है, जदयू पार्टी को बचाने वाला मिल गया है। सीधे बाबा की तरफ रुख करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, बाबा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा नया दांव चल दिया जिससे उनकी पार्टी भी बच जाएगी, गठबंधन भी मजबूत हो जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बची की बची रह जाएगी। ये नया दांव तो उन लोगों के लिए है ना जी, जो नहीं जानते थे, जो हम पर क्वेश्चन करते थे, तो हम पर उंगली उठाते थे। हम अब कितना प्रमाण दें? हाँ, स्थापित तो खुद ही कर दिया ना। जब इस ऑफिस में बुला करके जब हमने अपनी खबर बताई, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने इस बात को जी हाँ, हमारे आज से कई महीना पहले मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अपने इस विरासत को यूं ही गंवाने नहीं देंगे। जब वो अपने पिता की विरासत पुड़िया बनाने वाले को अब तक जीवित रखे हुए हैं, और यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते अपने पिता को उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी दिया, तो ये सारी चीजें जब नीतीश कुमार कर सकते हैं, अपनी लेगेसी को मेंटेन कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि इतना मेहनत से खड़ा हुआ जदयू वो इतना आसानी से छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं। और उनकी मनोस्थिति को कोई समझ पाया तो हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ही। नमन जी के साथ सबसे बड़ी बात ये रही है ना कि नीतीश कुमार का जितना वो सम्मान करते हैं, उतना ही कायल है उनकी राजनीतिक जो चाल है उसके। चाणक्य नीति जो उनकी है, जिसको लेकर के पिछले 20 साल से वो बिहार की राजनीति में और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने हुए हैं, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रूफ किया है, साबित किया है। और राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में, प्यार में, यंग में साम दाम दंड भेद, और नमन जी एक और बात कहते हैं, मैत्री। हाँ। जब इससे काम नहीं लगे इस चारों से, तो पांचवी मैत्री कर लीजिए। तो और नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े पर्याय है। बिल्कुल। आज खास करके वो हमारी खबर पे, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की खबर पे मुहर लगी है, नीतीश कुमार की पार्टी बच गई, हमारी प्रतिष्ठा बची है। हाँ, ये तो है बात। जब प्रशांत ने अपनी पार्टी के लिए, मैं अपनी पार्टी बोल रहा हूं, प्रशांत ने अपनी पार्टी जदयू के लिए जब आज पहली बार वोट मांगा, तो हमें आत्मसंतुष्टि हुई। निशांत ने, आपको निशांत ने, माफ कीजिएगा, निशांत ने जब आज मांगा तो हमें आत्मीय, इसको फिर से कर लेते हैं इतना ही से। अरे रुको ना भाई, तुम ठीक है। ये प्रशांत से जैसे स्टार्ट किया ना, वो वाला फिर से बोलना। निशांत ने जैसे ही अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा कि जदयू को वोट दीजिए, चुनावी साल है, मैं सबको शुभकामना देता हूं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, और हमारी प्रतिष्ठा यहाँ से अलग तरह से लोग देखेंगे। और ये पहली राजनीतिक बयान था। बिल्कुल का अपने पूरे जीवन में पहला राजनीतिक बयान। सागर, मेरे से जब बातचीत हुई थी जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था सागर, कि सबसे पहले अगर निशांत के मुंह से किसी ने शब्द निकलवाए थे तो आपने निकलवाया था, और राजनीतिक चर्चा आप ही ने छेड़ी थी। आपने कहा था, और उसी दिन मैंने स्थापित कर लिया था। आपकी बात के बाद उन्होंने कहा नहीं था कि मैं राजनीति में एंट्री कर रहा हूं, उन्होंने इससे इनकार किया था, लेकिन मैंने तभी स्थापित कर दिया था
जो मैं कहता आ रहा था कई महीनों से, उसको उसी दिन मैंने स्थापित कर दिया था कि अब इनकी ग्रैंड एंट्री जो है वो होनी है, और आज उनकी लॉन्चिंग हो गई। बिल्कुल, आपने खबर भी उस पर किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से निशांत ने आज बयान दिया है और मीडिया में खुल करके बोले हैं, और एक कैलकुलेटेड शब्द बोले हैं, जिस तरह से मुझे याद आ रहा है प्रशांत जब नमन सर जी से बातचीत कर रहे थे और यहाँ एपिसोड वो चल रहा था, निशांत का पूरा मैटर जब चल रहा था, उस समय मैं बता दूं, प्रशांत यानी कि जो वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, प्रशांत का साक्षात्कार हमारे संपादक ने किया था, उस समय की बात बाबा कर रहा है। बिल्कुल, ये वो मैं देख रहा था, मैं उस चश्मे से देख रहा था कि जब नीतीश कुमार और वशिष्ठ नारायण सिंह एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे और किसी भी कठिन परिस्थिति में एक दूसरे से मिल करके बैठ करके और मंत्रणा करके उस समस्या का समाधान निकालते थे, उसी तरह से जैसे ही प्रशांत ने यहाँ निशांत की चर्चा की और उन्होंने कहा कि उनमें सारी काबिलियत है, और इसके चलते अगर समाजवादी विचारधारा को बदलना पड़े तो मैं नीतीश चाचा से, नीतीश जी से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप उस समाजवादी विचारधारा पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, समीक्षा कीजिए, और प्रशांत को जो प्रशांत ने जो बात कही उसको रखते हुए उन्होंने आग्रह भी किया, अपने पिताजी से भी उन्होंने आग्रह किया कि हम चाहेंगे कि आप लोग वरिष्ठ हैं और इस समाजवादी धारा के अंतिम पीढ़ी के लोग आप हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि समाजवादी विचारधारा को थोड़ा सा अपने हिसाब से लचीला कीजिए, उसके नियमों में लचीलापन लाइए। वर्तमान जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति के हिसाब से निशांत में सारी कैपेबिलिटी है, उसे आगे ले आइए। एक बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी जी बाबा, जब नमन जी ने पूछा था उनसे, प्रशांत से, कि ये बताइए कि नीतीश कुमार के बिना आप जदयू को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बड़ा बेबाकी से कहा था कि माइनस नीतीश जदयू इज जीरो, नो नीतीश नो जदयू। आज जो देखा हमने निशांत का तेवर या बात करने की शैली, वो साफ बता रही थी कि उन्होंने भी मन बना लिया है बिहार के हित में। हम तो कहेंगे कि ये बहुत बड़ा अगर फैसला निशांत ने ले लिया है तो ये बहुत बड़ा बिहार की राजनीति के लिए एक, कहा जाए तो टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट के साथ साथ एक ऐसा कुशन होगा जिस पर लोग आराम से आगे की राजनीति और आगे की बिहार की कल्पना कर सकते हैं। जी। मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं निशांत को जितना जानता हूं, लोगों से मैंने बात सुनी है, या जो लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहे हैं उन लोगों से मैंने जो चर्चा की है, निशांत के पुराने दोस्तों से जो हमारी बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी बेहतर नेता के रूप में, उनकी लेगेसी को संभालने वालों में और नेता पुत्रों में सबसे ज्यादा कैपेबल हैं वो। इससे बात से इनकार नहीं किया सकता। तो बाबा क्या एक बार फिर से नीतीश वशिष्ठ की जोड़ी के समान ही निशांत और प्रशांत की जोड़ी देखने को मिलेगी बिहार की राजनीति? देखिए, इस बात को भी स्थापित सबसे पहले भारत लाइव ने किया है। बिल्कुल। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि क्या हम भविष्य में निशांत और प्रशांत की जोड़ी देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, निशांत की महत्वाकांक्षा भले नहीं हो, उनको लाने हमारी मजबूरी हो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा है, मैं 21 साल से तपस्या कर रहा हूं, और ये तपस्या इसलिए कर रहा हूं, मैं भी अगर किसी दूसरे नेता का पुत्र होता तो अब तक विधायक, सांसद और मंत्री होता, लेकिन मेरे पिता चूंकि समाजवादी हैं, मुझे 21 वर्ष लग गए उनको समझाने में, और अभी ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी बोले वो, हाँ, अभी भी वो माने नहीं है, पूरी माने नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं भारत लाइव वो बहुत देखते हैं, मैं चाहूंगा कि भारत लाइव के माध्यम से उन तक ये खबर पहुंचे, और वो इस बात को देख करके एक बार फिर से चिंतन मनन करें, और हमारी खबर के एक सप्ताह के अंदर, सागर याद होगा आपके सामने मैंने कहा था कि नीतीश की एक ऐसी शर्त है जिस शर्त से दोनों ही विचलित है, भाजपा भी और राजद भी। वो शर्त था कि जो लोग सोच रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तेजस्वी के लिए, चिराग के लिए, प्रशांत के लिए, मांझी के लिए, कुशवाहा के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा, कहा जाए तो बने हर्डल सामने आ गया है निशांत का, मेन फ्रेम में आकर के, और अपनी पार्टी के लिए, अपने पिताजी के लिए वोट की अपील करना, ये बहुत बड़ी राजनीतिक परिवर्तन है। और 24 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार ने उंगली पकड़ के जैसे ले गए हमको साथ में ले गए हैं, और यही काम उन्होंने किया था। ये काम उनको 2015 में जो उन्होंने किया था तेजस्वी यादव के लिए और तेज प्रताप यादव के लिए, अगर साथ में निशांत भी होते, आपने जो बात कही थी, मैं उस बात में थोड़ा सा एड ऑन कर दूं कि एक आपने प्रशांत का, माफ कीजिएगा, निशांत का एक आपने बाइक
लिया था। हाँ, मैंने लिया। और उससे पहले उनका निशांत का बाइट जो है 2015 में मैंने सुना था जी। 2015 में मीसा भारती का हाथ पकड़ कर कैसे चल रहे थे, और पिछले कई दिनों से मैं मीसा भारती की चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं बाबा, आप तो कर रहे हैं लगातार। आप एक बात समझ लीजिए कि जो परिवर्तन होने जा रहा है, और चुनाव के पहले या चुनाव के बाद इस बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है वो निशांत का टर्निंग पॉइंट होगा। और एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार अपने पूरे होशो हवास में मजबूर हो या फिर पार्टी के प्रेशर में हो, निशांत को उनको सक्रिय राजनीति में लाना पड़ेगा। और ये तेजस्वी यादव का जो छान पगहा तुरा रहे हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बाछा बहुत ज्यादा बिगड़ल हो जाता है, खिसिया हो जाता है, तो खूंटा पर जो है ना पगहा तोड़ने के फेरा में रहता है, उसमें पूरा जोड़ अजमाता है, समझे। उसी तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की एंट्री, और यही वो शर्त है जिस शर्त को लेकर के नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का या उनका उत्तराधिकारी अगर कोई होगा तो वो निशांत होंगे। और इस बात की चर्चा मैं पिछले 2024 के चुनाव से ठीक पहले से कर रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और इस डिसीजन के साथ साथ एक बात तो आज साफ हो गई है, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर, वो फोटो भी हमारे वीडियो एडिटर लगा दें, जहां बात करते हुए निशांत ने साफ कहा है कि मैं पहली बार मीडिया का इस वर्ष में आ रहा हूं सामने। मैं सभी लोगों का, बिहार वासियों का धन्यवाद करता हूं, बिहार वासियों को बधाई देता हूं, नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ जब उनसे राजनीतिक प्रश्न पूछे गए, राजनीति में एंट्री की बात की गई, तो उन्होंने इस पर मुस्कुराया और कहा कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हम चाहेंगे कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सबको शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे पिताजी की पार्टी को सब लोग वोट करेंगे, एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। ये कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार अब राजनीतिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और मैं जो कोच की बात कर रहा था, वो कोच तो अपना काम कर दिए हैं। कोच ने निश्चित रूप से अपना काम कर दिया है। और अब एक बात तो तय मान के चलिए कि जो लड़ाई और जो समाप्ति की बात की जा रही थी, नीतीश को खत्म करने की बात की जा रही थी, नीतीश के बाद कौन की बात की जा रही थी, नीतीश के बाद उनका धन संपत्ति लूटने की बात की जा रही थी, उनके कुर्सी पर धप्पा मारने की कोशिश की जा रही थी, ये सारी चीजों पर अचानक से नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। और ये सब कुछ कितने दिनों में हुआ है? 24 घंटे। एक सवाल है बाबा मेरे पास, निशांत ने जो बातें कही वो, जबकि पूरा एनडीए का जो कुनबा है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े नेताओं तक, नीतीश कुमार खुद बैठक में ये बातें कहते हैं कि अब कोई पार्टी नहीं रह गया है, अब एनडीए रह गया है, अब कोई वोट मांगेगा तो एनडीए के नाम पे वोट मांगेगा। लेकिन जब उनके पुत्र खुद कैमरे पर आते हैं और उन्होंने केवल नीतीश कुमार की पार्टी का नाम लिया है, इसके क्या मायने हैं? बड़ा इस सवाल का मैं वो बहुत बहुत बधाई दूंगा जी, धन्यवाद। इसलिए कि ये बहुत बारीक सवाल है, और ये सवाल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि निशांत ने ये मान लिया है कि अब ये पार्टी मेरी है, इसलिए उन्होंने इस पार्टी के लिए वोट मांगा है। और अभी वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, किसी पद पे नहीं है, तो उनके लिए ये कहीं ना मैंडेटरी है कि वो किसके लिए वोट मांगे। तो निश्चित रूप से आप समझते हैं कि हौसला किसके तरफ काटता है? अपनी तरफ काटता है। निश्चित रूप से उनको अब जदयू से लालच भी हो गया है, मोह भी हो गया है, और मजबूरी भी हो गई है। ऐसी स्थिति में अब बहुत जल्द, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये बात मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख करके रख लीजिए। आज का डेट, आज का डेट बिहार के राजनीतिक इतिहास में 17 तारीख का डेट आप लोग लिख करके रख लीजिए कि आज एक बड़ा बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ है। एक नया नेता आपको मिला है, और ये नेता आने वाले कम से कम 20 साल तक इस बिहार की राजनीति में अपना नाम उसी तरह से स्थापित रखेगा जैसे नीतीश कुमार ने रखा, जैसे लालू प्रसाद ने रखा, जैसे रामविलास पासवान ने रखा, जैसे सुशील मोदी ने रखा। उसी तरह से निश्चित रूप से बहुत स्पार्क है। और खास करके जो सात्विक व्यक्ति होता है ना, जी बिल्कुल, जिसमें मोह, ममता, माया, अनुराग, द्वेष ये सब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की तरह ये भी किसी तरह की लेगेसी लेकर के नहीं चल रहे हैं, पूरी तरह से फक्कड़ हैं बाबा, पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की तरह ये संत भी हैं। बाबा उनसे भी मैं सिंपल है, मैं तो उनसे साक्षात मैंने देखा है, मैंने तो बाइट लिया है। मुझे तो ये विश्वास नहीं हुआ पहले तो, जब वो गाड़ी से उतरे, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा लाव लश्कर भी नहीं था, थोड़ी सी लाव लश्कर थी, तो मुझे लगा कि कोई विधायक है। जब मैंने पहली बार, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा पूरा, जैसे ही इनकम टैक्स से उनका गाड़ी, इनका काफिला आया, 3-4 गाड़ियां थी, जो गनमैन होते हैं वो उतरे, एक
सिंपल सा आदमी, एकदम सिंपल धोती कुर्ता पहना हुआ, आज भी जैसे थे। हाँ, कुर्ता पैजामा पहना हुआ, धोती कुर्ता माफ कीजिए, कुर्ता पैजामा सिंपल एकदम, वो भी एकदम एकदम फिटिंग नहीं है, वो ढीला ढाला एकदम स्लीपर पहने हुए नॉर्मली वो उतरते हैं और शोरूम में घुस जाते हैं, मोबाइल वाले शोरूम में। अब बात क्या हुई कि हम सोचे कि मैं बात कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि कोई लगता है कोई नेता होगा या नेता का बेटा होगा। तो हम पूछ रहे हैं, वहां के गार्ड ओवर से पूछ रहे हैं, हम सोचे कि कोई होगा तो बाइट दिया जाएगा। पूछ रहे हैं वहां पे लोगों से, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, ना कोई गार्ड बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है। और चूंकि मैंने कभी निशांत को उस बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, हाँ, वैसे मैंने कभी देखा नहीं था, तो उसके फेस से मैं पहचान नहीं पाया जी। लेकिन किसी एक गार्ड ने बता दिया धीरे से कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। और वहां गार्ड हमको हटा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मैं गाड़ी साइड में लगाया और वह कहा कि अब हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे पुलिस मुझे कितना भी यहाँ से हटाएगी। भाई हम पत्रकार हैं, और पत्रकार के नाते लालसा होती है कि मुख्यमंत्री के बेटे कैसे हैं, इनके राजनीति में क्या आने के। तो मेरे पास सवालों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट था, लेकिन हम लोगों ने वहां पे इंतजार किया। वहां पे जो गार्ड, उनके जो पर्सनल जो पीएस थे निशांत के, उनके पास हम गए, उनसे बहुत प्रेम से, बहुत रिलैक्स से उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि देखिए मीडिया में वो बाइट तो नहीं देते हैं, लेकिन एक बार हम पूछ लेते हैं जाके। वो गए अंदर में उनसे पूछे। हम बाहर से ये सारी चीजें देख रहे हैं, वो अंदर गए पूछने के लिए, बहुत देर तक वो भी मान मनोबल किए। हाँ, तब वो धीरे से बाहर आते हैं, बोलते हैं कि एक जब वो निकलेंगे थोड़ा सा 1-2 सवाल आप पूछ लीजिएगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं। हमने ठीक है, बस 1 ही 2 सवाल हम लोग को चाहिए। तो फिर वो बाहर से बड़ा रिलैक्स मोमेंट पे निकले। हम लोगों ने 2 सवाल पूछे और 2 सवाल पूछने के बाद वो गाड़ी में, और जैसे ही राजनीतिक सवाल जैसे ही दागा हमने, वो वीडियो सबके सामने है, पूरे देश ने वो वीडियो देखा है, और फिर वो वहां से चलते बने। तो बहुत सहज बाबा, बिल्कुल। मैंने आपको बधाई इस काम के लिए दे दिया। मैं 2 लोगों को और बधाई देना चाहूंगा इस खबर के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से। एक तो नमन जी को, जिन्होंने मेरी इस खबर को पुष्ट कराया जी। मैं उनके लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरी खबरों को लोग कहते हैं कि आप बाबा जो बोलते हैं उसका तथ्य क्या है, उसकी चीजें क्या हैं। मैंने कई बार प्रूफ करके दिखाया, भारत लाइव ने कई बार प्रूफ किया है सरकार को बदलने को लेकर के, और कई फैसलों को लेकर के हमने प्रूफ किया है कि हम जो कहते हैं उसका बेस होता है, आधार होता है, हम हवा हवाई कोई बात नहीं करते हैं। और दूसरा प्रशांत को, क्योंकि प्रशांत ने मेरे ही चैनल पर, इसी भारत लाइव पर आकर के और पंचनामा के माध्यम से उन्होंने जो बातें स्थापित की थी, उसके लिए मैं प्रशांत को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को प्रूफ तो किया ही, साथ साथ निशांत की आज सक्रियता मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, हो सकता है कि वो खुशी का पल हो, क्योंकि एक युवा जो बहुत लंबे समय से, देखिए सिंपल सी बात है कि ये एक सेंटीमेंट है, एक बिहारी होने के नाते सेंटीमेंट है, एक पत्रकार के नाते तो जो हम बात कहते हैं वो तथ्यों के आधार पर कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते निश्चित रूप से मेरा अपना व्यक्तिगत कारण है, और मैं बिहार का होने के नाते इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं इस पूरी टीम को। बिल्कुल। तो चलिए, तो कहानी में ट्विस्ट जो थी, बाबा ने पूरे तरीके से विस्तार से इस चीजों को बताया, और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि निशांत से जब हमारी बातें हुई थी, किस प्रकार उनका स्वभाव है, व्यवहार है, आचार है। वो वीडियो भी आपने देखा ही होगा उस समय का, पिछले साल का। और इस अभी जो उन्होंने बयान दिया है वो वीडियो भी आप अभी से कुछ देर पहले ही भारत लाइव पे वो खबरें हमने दिखाई हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन देखिए, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का पदार्पण एक बहुत बड़े राजनीतिक संकेत और बहुत बड़े सियासी उलटफेर की तरफ दर्शाता है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, हमारी नजरें और उस खबर पर है, जो कि आपको बताना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन आज हमारे लिए भी है, क्योंकि भारत लाइव भी एकमात्र चैनल था, पंचनामा में हमारे संपादक ही एकमात्र विश्लेषक थे बिहार के, जिन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के राजनीति में आने के बारे में चर्चा किया था, और उस बात को कहीं ना कहीं आज स्थापित कर दिया है खुद निशांत ने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।